કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ. અને ભય કે पक्षपात राग के द्वेष विना તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. धन्यवाद. भूपेंद्र पटेल ने और दूसरी मर्तबा अपनी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं और अब जो बाकी सदस्य हैं वो शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रक्रिया होती है हस्ताक्षर कर रहे हैं. यानी अब उन्होंने सरकार फिर से बना ली है और अब नए तरीके से गुजरात को कैसे आगे ले जाना है उसका रोड मैप तैयार होगा. बिल्कुल, और बहुत ही सामान्य वर्ग से आने वाले नेता की एक छवि रखते हैं भूपेंद्र पटेल, और वहाँ पर बहुत प्रेम और स्नेह से दादा कहे जाते हैं गुजरात में. जैसे योगी आदित्यनाथ को बाबा यूपी में कहते हैं, उसी तरह से यहाँ उन्हें दादा कहा जाता है. और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से गुजरात की राजनीति में काबिज, एक बार फिर गुजरात सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हुए, और शुभकामनाएं राज्यपाल आचार्य देवव्रत से हासिल की. और अब उनके मंत्रिमंडल के चेहरे उभरना शुरू होंगे. मृदुल, जिनकी जानकारी हमने पहले ही दी. गुजरातना पदनामित मंत्रीश्रीओ उपस्थित छे, एमने सौगंध विधि माटे आपनी समक्ष रजू करवानी अनुमति आपो तेवी विनंती छे. श्री कनुभाई मोहनलाल देसाई. इनका नाम सुचरिता शुरू से चल रहा था और कनु भाई जो हैं पुराने नेता हैं, युवा भी हैं. पटेल पार्टी से जीते हैं और पिछली सरकार में ये वित्त मंत्री थे मृदुल. और एक बार फिर राघवजी भाई, हंसराज भाई, राघव जी पटेल जो इस वक्त जामनगर ग्राम्य से जीते चुनाव. चंदन सिंह राजपूत. और सारे मंत्री, अब आप देख लीजिए, सारे मंत्री एक साथ शपथ ग्रहण करेंगे. एक एक करके वो अपना नाम लेते हुए आगे आ रहे हैं और अब एक साथ उनकी शपथ ग्रहण होगी. राघव जी पटेल जामनगर से ग्राम्य से जीते थे, पिछली सरकार में कृषि मंत्री. कन्नूभाई मोहनलाल देसाई, ऋषिकेश गणेश भाई पटेल, श्री चंदन सिंह राजपूत. चलो. ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ.
હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડિતતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. કનુભાઈ મોહનલાલ દેસાઈ, ઋષિકેશ ગણેશભાઈ પટેલ, પટેલ રાઘવજીભાઈ હંસરાજભાઈ, બલવંતસિંહ ચંદનસિંહ રાજપૂત ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જણાવવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકે મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓની કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. धन्यवाद. सही करवा सही क्या करवाना. ये जो पार्टी से जीते, पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे, ऋषिकेश पटेल विश्वनगर से आते हैं, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे. राघव जी पटेल जामनगर ग्राम में से चुनाव जीत कर आए हैं, पिछली सरकार में वो कृषि मंत्री थे. और बलवंत राजपूत सिद्धपुर से जीत कर आए हैं और जीआईडीसी के चेयरमैन भी हैं. अब सोचिए, ये 4 अहम चेहरे गुजरात की राजनीति में भूपेंद्र पटेल के कैबिनेट मिनिस्टर्स जिन्होंने एक साथ शपथ ग्रहण की है. और अब जैसी की प्रक्रिया है मृदुल, आकर वो हस्ताक्षर कर रहे हैं 4 नेता, यानी अब शायद इसी तरह से शपथ ग्रहण आगे बढ़ेगा. बिल्कुल. और बलवंत सिंह का जिक्र किया आपने, बिजनेस टाइकून भी रह चुके हैं, अमीर विधायकों में इनकी चर्चा होती है. ऋषिकेश पटेल चौथी बार विधायक बने, अपने आप को साबित किया है और पाटीदार समुदाय के एक बड़े नेता हैं और आसपास उनका वर्चस्व भी उस समाज में है. पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, इस बार भी पहली कतार में खड़े हुए सुचरिता नजर आ रहे हैं. तो ऐसा लगता है कि ये वही लोग हैं जो भूपेंद्र पटेल 2.0 कैबिनेट के हिस्सा रहेंगे और फिर गुजरात को कैसे आगे ले जाना है. कनुभाई देसाई विधायक के रूप में तीसरा कार्यकाल है, लेकिन राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, मंजे हुए खिलाड़ी हैं और एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है. अब मुझे लगता है दूसरी जो पंक्ति है वो भी तैयार होगी और इकट्ठे 4 मंत्री फिर से शपथ लेने वाले हैं. बिल्कुल. तो जो तस्वीरें आपको दिखाए, 4 अहम मंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि भूपेंद्र पटेल की सरकार में होंगे. और भूपेंद्र पटेल ने दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ली है और उनके साथ उनके 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स कनुभाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघव जी पटेल और बलवंत राजपूत, इन 4 मंत्रियों ने एक साथ शपथ ग्रहण की है. बलवंत राजपूत सिद्धपुर सीट से आते हैं, 2017 में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, ये भी अहम है. और वो पहली बार मंत्री बन रहे हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण की है और बीजेपी ने कांग्रेस से ये सीट छीनी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए और उन्हें शुभकामनाएं देते हुए. कुंवर जी मोहन भाई बावड़िया, कुंवर जी बावलिया आ गए हैं, कोली समाज से आते हैं सुचरिता और बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं क्योंकि कोली समाज में अच्छी इनकी पैठ मानी जाती है और ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं. तो अनुभव का भी यहाँ पर हमें गठजोड़ समझ में आ रहा है, युवा चेहरों को भी मौका दिया जा रहा है और कुछ ऐसे चर्चित चेहरे हैं सुचरिता जिनका इंतजार किया जा रहा है कि उनका नंबर कब आएगा. और ये वो लोग हैं जो गुजरात में पहले भी कमान संभाल चुके हैं, मंत्रिमंडल में कई अहम विभागों में. एक बार फिर से जिम्मेदारी. आयर गुरुभाई हरदासभाई बेरा, हूँ डॉक्टर कुबेरभाई मनसुखभाई डिंडोर, हूँ श्रीमती भानुबेन मनोहरभाई बाबरिया, ઈશ્વરના નામે સોગંદ સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડિતતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળિયા, આયર ગુરુભાઈ હરદાસભાઈ બેરા, हूँ डॉक्टर कुबेरभाई मनसुखभाई डिंडोर, हूँ श्रीमती भानुबेन मनोहरभाई बाबरिया, ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે
હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેને કે તેમની આગળ પ્રગટ કરીશ નહીં। ધન્યવાદ। तो आप देखिए जो महिला चेहरा है भूपेंद्र पटेल के इस कैबिनेट की वो है भानुबेन बाबरिया, जो कि राजकोट ग्राम्य से जीती हैं और ये तीसरी बार चुनाव जीत कर आई हैं। बहुत साफ सुथरी छवि की एक नेता है और उनको इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में। जो भानुबेन बाबरिया इस वक्त शपथ ग्रहण कर रही थी, उनकी तस्वीर आपको दिखाई। भानुबेन बाबरिया जो कि आदिवासी समाज से आती हैं, तो वो भी एक प्रतिनिधित्व, क्योंकि खास तौर से मृदुल जब शपथ ग्रहण के लिए मंत्रिमंडल जब एक चुना जाता है तो उसमें प्रतिनिधित्व बहुत अहम होता है, वो हमने देखा है। और ये महिला चेहरा है भूपेंद्र पटेल की इस कैबिनेट। बिल्कुल, निगम पार्षद भी रही और कुंवर जी बावलिया ये तो छठी बार जसदान से जीते और इतनी अच्छी छवि है कि क्षेत्र में जीत ही इन्हें मिलती है। मूलू बेरा जो कि अंतर भले ही कम रहा हो लेकिन इनको भी अनुभव है मंत्रिमंडल का, और जैसा आप जिक्र कर रही हैं कि महिला चेहरा किस तरह से इन्हें शामिल किया गया है, जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता है, साफ छवि रही है और महिला चेहरे के रूप में एक अहम जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री के तौर पर इनके कंधों पर भी दी गई है। तो ये 4 मंत्री आपको शपथ लेते हुए दिखाई दिए और अब जो हस्ताक्षर की प्रक्रिया है, यानी शपथ ग्रहण करने के बाद अपना पदभार जो ग्रहण करना होता है, वहां से पूरी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। अब कैसे आगे ले जाना है, इन पर क्या जिम्मेदारी दी जाती है, विभाग क्या मिलते हैं, वो आगे देखा जाएगा। लेकिन अब भूपेंद्र कैबिनेट में कौन मंत्री बनने वाला है उस पर भी नजर बनी हुई है। बिल्कुल, मूलू बेरा जो कि खंबालिया से जीत कर आए हैं, गुजरात सरकार में वो पहले मंत्री रहे विजय रूपाणी सरकार में, अब खंबालिया सीट से वो विधायक है। ये कुछ चेहरे ऐसे भी कम से कम 2 हमने देखे जो विजय रूपाणी सरकार में मंत्री पद में शामिल थे और अब एक बार फिर से वो मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ये आपको दिखा रहे हैं मूलू भाई बेरा जो पहले कभी मंत्री नहीं रहे लेकिन उन्होंने भी शपथ ग्रहण की है। ओबीसी समाज से आते हैं और यहाँ ओबीसी समाज, आदिवासी समाज को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश है इस भूपेंद्र पटेल की सरकार में। जो समाज है उनका एक बड़ा वर्चस्व है वहां पर। अहीर समाज का जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं, जिम्मेदारी देना, जातिगत समीकरणों को साधना और मंत्रिमंडल में कैसे सब कुछ बराबर रहे, बैलेंस रहे, ये भी हमें अभी तक दिखाई दिया है। 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। पाटीदार समाज के नेता को हमने देखा, महिला चेहरे के तौर पर हमने भानुबेन को देखा। इसके अलावा हमने अहीर समाज से देखा वीरा साहब को। तो ये जो तस्वीर है ये समझ में आ रही है कि जातिगत समीकरणों को भी देखा गया है। और अब अगले मंत्री अनुमति आपो तेवी विनंती छे। अनुमति। श्री हर्ष रमेश कुमार संघवी, श्री जगदीश विश्वकर्मा, હર્ષ રમેશ કુમાર સંઘવી, જગદીશ વિશ્વકર્મા, ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વ અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત, રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકોને સાથે સંવિધાન અને કાયદાના અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ। હર્ષ રમેશ કુમાર સંઘવી, હું જગદીશ વિશ્વકર્મા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે અને આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં। ધન્યવાદ। जिनको आप इस वक्त शपथ ग्रहण करते हुए
हुए देख रहे थे हर्ष सांघवी, जो पिछली सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे, और हर्ष सांघवी जो कि एक युवा नेता के रूप में बहुत तेजी से उभरे हैं गुजरात की राजनीति में। गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीबी बताए जाते हैं। 27 साल की उम्र में पहली बार बतौर विधायक चुनकर आए और ये उनका तीसरा चुनाव है जो उन्होंने जीता है। हर्ष सांघवी गुजरात की राजनीति में एक बड़ा नाम बनकर उभर रहे हैं। मजुरा सीट से वो चुनाव जीत कर आए हैं और कहा रिकॉर्ड तोड़ जीत, 87% वोट मजुरा की इस सीट से सोचिए हर्ष सांघवी को गए। बिल्कुल, और जैन समाज से आते हैं। बड़ी बात यह है कि गीता भी उनके हाथ में थी, सुचरिता। और जो दूसरी तस्वीर हम देख रहे हैं जगदीश ईश्वर भाई विश्वकर्मा की, ये भी भले ही नेता के तौर पर आपको 2 बार जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार में एक महत्वपूर्ण विभाग इनके पास था, उद्योग मंत्री के तौर पर काम किया है। और गुजरात में अगर उद्योगों की संख्या आप देखेंगे तो उसमें बढ़ोतरी की इन पर जिम्मेदारी थी और इसलिए एक बार फिर जनता ने चुना है, शपथ ले ली है। लेकिन अभी तक अगर हम देखें सुचरिता तो 10 मंत्रियों ने शपथ ली है, 10 की संख्या है। क्या और मंत्री शपथ लेने वाले? सुनते हैं। આપની સમક્ષ રજૂ કરવાની અનુમતિ આપો તેવી વિનંતી છે। શ્રી પરસોત્તમભાઈ ઓધવજીભાઈ સોલંકી, श्री खाबट बच्चूभाई मगनभाई, श्री मुकेश भाई झीनाभाई पटेल, બચ્ચુભાઈ મગનભાઈ ખાબડ, હું પરસોત્તમ ઓધવજીભાઈ સોલંકી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી પ્રસ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વ અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દેશ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ। હું બચુભાઈ મગનભાઈ ખાબડ, મુકેશભાઈ જીનાભાઈ પટેલ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં। धन्यवाद। तो आपने देखा पुरुषोत्तम सोलंकी, बच्चूभाई खाबड़ और इसी के साथ मुकेश पटेल शपथ ग्रहण करते हुए इस वक्त मंच पर। और पुरुषोत्तम सोलंकी, इनकी एक अहम पहचान ये भी कि तत्कालीन जो मोदी सरकार थी उसमें ये मंत्री रहे थे और आज ये भूपेंद्र पटेल की सरकार में बतौर मंत्री शपथ ग्रहण कर रहे हैं। भावनगर ग्राम्य से ये जीत कर आए और जो कोली समाज है उसका एक बहुत बड़ा चेहरा है ये पुरुषोत्तम सोलंकी। इस वक्त शपथ ग्रहण उन्होंने की है, 1998 से सियासत में रहे हैं और अब भावनगर ग्राम्य से जीत कर आए। और मुकेश पटेल भी एक बड़ा नाम है, ये भी कोली समाज से आते हैं, सूरत से जीत के आए हैं। सूरत की एक सीट है ओलपाट, जहां से इनको जीत हासिल हुई है और वहां से जीत कर आए और इन्हें मंत्री बनाया गया। पिछली सरकार में भी कृषि राज्य मंत्री के तौर पर इन्होंने कामकाज संभाला था, आपको हस्ताक्षर करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब यहां से देखना होगा कि अब जिम्मेदारियां क्या दी जाती हैं, क्योंकि आप देखिए कोली समाज, पाटीदार समाज, अहीर समाज, सबका ख्याल रखा गया है। सूरत, राजकोट ग्रामीण, भावनगर, हमने सारे क्षेत्र देख लिए हैं सुचरिता। तो अभी तक अगर देखें तो बैलेंस बहुत अच्छा है, पुराने मंत्री भी हैं, अनुभव भी है, युवा चेहरा भी है, यानी एक पैक कहते हैं हम, जो कंप्लीट पैक होता है वो भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट अभी नजर आ रही है। बिल्कुल, मुकेश पटेल जो कि कोली पटेल समाज से आते हैं, ये अलग अलग न सिर्फ अलग अलग समुदायों को बल्कि जैसा आपने कहा अब्दुल, अलग अलग जो रीजन्स हैं गुजरात में उनका भी एक प्रतिनिधित्व आपको इस भूपेंद्र पटेल सरकार में नजर आ रहा है। जहां राजकोट से मंत्री बनाए गए हैं वहीं सूरत को भी प्रतिनिधित्व गया है, वहीं अहमदाबाद को भी प्रतिनिधित्व गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और बच्चू खाबड़ जो कि 2012 में
इसी सीट से जीते थे जहां से वो लड़ते आए हैं और ग्रामीण विकास मंत्री वो रहे और एक बार फिर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। तो ये भूपेंद्र पटेल का एक मंत्रिमंडल जो कि जिसमें नाम भी कटे हैं ऐसा लग रहा है, और ये हमने नाम बताए भी कि जो पिछली बार सरकार में मंत्री रहे उनमें से कई के नाम काटे गए हैं इस बार, और जो प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है उसे ध्यान में रखिए कि 2024 को भी ध्यान में रखकर ये प्रतिनिधित्व है, ये मंत्रिमंडल तैयार हो रहा है गुजरात में। ये भव्य जीत, ये प्रचंड जीत, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह। श्री भीखू सिंह जी, चतुर सिंह जी परमार, श्री कुंवर जी भाई नरसिंह भाई हलपति। प्रफुल्ल पानसेरिया, હું ભીખુસિંહજી ચતુરસિંહજી પરમાર, હું કુંવરજીભાઈ નરસિંહભાઈ હળપતિ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત, રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદાનું અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું પ્રફુલ્લ પાનસેરિયા, હું ભીખુસિંહજી ચતુરસિંહજી પરમાર, કુંવરજીભાઈ નરસિંહભાઈ હળપતિ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. धन्यवाद। दो नए चेहरे सुचरिता में नजर आ रहे हैं। कुंवर जी हलपति ये पहली बार मंत्री बनाए गए हैं और भीखू सिंह परमार ये भी पहली बार मंत्री बने। अहमदाबाद के करीब की एक सीट है मोडासा, वहां से जीत कर आए हैं और पहली बार इन्होंने शपथ ली है। प्रफुल्ल पानसेरिया पहली बार मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको नजर आए। तो ये तीन चेहरे जो हैं ये नए चेहरे हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई है। और यहाँ पर भी देखिए आप सूरत यानी एक कामरेज सीट है वहां से आते हैं, एक मोडासा से आते हैं, तो यहाँ भी ख्याल रखा जा रहा है रीजन का भी, क्षेत्र का भी और चेहरों का भी, क्योंकि ठाकुर समाज के भी नेता है इसमें। बिल्कुल, भीखू भाई परमार जो कि मोडासा से विधायक हैं, जैसा आपने कहा पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, ओबीसी चेहरा भी है और मोडासा में एक तरह से जो कांग्रेस का एक गढ़ रहा उसे तोड़ने की भी जिम्मेदारी इन्हें दी गई, उन्होंने जिम्मेदारी निभाई और आज मंत्रिमंडल में अपने लिए जगह भी बना ली है। कुंवर जी हड़पति जो कि मांडवी से विधायक है, जैसा आपने कहा अलग अलग जगहों का प्रतिनिधित्व इसमें साफ नजर आता है। प्रफुल्ल पानसेरिया कामरेज से दूसरी बार चुनाव लड़कर आए हैं, जीत कर आए हैं और उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। यानी अब मुझे लगता है लगभग जो पूरा एक मंत्रिमंडल का चेहरा है, एक रूपरेखा पूरी तरह उभर कर सामने आ गई है। भूपेंद्र पटेल का ये नया मंत्रिमंडल भूपेंद्र पटेल 2.0, जिसके साथ ये उम्मीद कीजिए कि 2024 के चुनाव में गुजरात जाएगा, ये वो रूपरेखा है, ये वो मंत्रिमंडल है जो भूपेंद्र पटेल जिसके साथ अब गुजरात की वो 26 लोकसभा सीटें, सोचिए जहां से आती हैं 26 सीटें लोकसभा की गुजरात से आती हैं और उन पर सभी 26 पर बीजेपी को जीत दिलाने का भी एक दारोमदार इस मंत्रिमंडल पर भी और गुजरात की इस नई सरकार पर भी रहेगा, क्योंकि अब गुजरात की इस प्रचंड जीत के बाद लक्ष्य 2024 का होगा। बिल्कुल, और अभी संख्या देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको, नीचे आप देखिए कनुभाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, ये वो मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली, कुंवर जी बावलिया, इसके बाद मुलू भाई बेरा, और ये वो मंत्री हैं जिन्होंने शुरुआत में शपथ ली है। करवानी अनुमति आपो तेवी विनंती है। माननीय રાજ્યપાલ શ્રી, ગુજરાત રાજના મંત્રીમંડળની સોગંદ વિધિ હવે પૂરી થઈ છે।